कोरोना देश में लाइव। केजरीवाल ने प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। कहा ठीक हुआ मरीज 14 दिन बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। देश में अब तक 6,06,000 केस। देश में कोरोना अब तक 17,848 मौतें हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 8,053 संक्रमण के मामले। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा। 3900 से ज़्यादा संक्रमित मिले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को देश में पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। उन्होंने कहा प्लाज्मा डोनेशन के लिए राज्य के कुछ नियम तय किए गए। स्वस्थ मरीज 14 दिन बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। प्लाज्मा थेरेपी से मौत की संख्या में कमी आएगी। प्लाज्मा बैंक आज से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा यह तब तक कामयाब होगा जब कोरोना मरीज के लिए लोग उनका प्लाज्मा दान करेंगे। उनकी उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। वजन 50 kg होना चाहिए। देश में अब तक संक्रमणों की संख्या 6,06,647 पहुंच चुकी है। बुधवार को 19,428 मामले सामने आए। वहीं 12,047 मरीज ठीक हो चुके। मिजोरम सिक्किम से कोई ऐसी खबर नहीं आई। वेदर लाइव। बिहार बंगाल में इन जिलों में थोड़ी देर में होगी बारिश। दिल्ली यूपी सहित अन्य राज्यों में मौसम का हाल जाने। दिल्ली में 4-5 को हो सकती है बारिश की। वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार दिल्ली में अभी 3 से 4 दिन तक गर्मी रहेगी। 4 और 5 जुलाई को हल्की बारिश होगी। पश्चिम सिंहभूमि में बारिश। झारखंड में पश्चिम सिंहभूमि जिले में अगले 2-3 घंटे के अंदर हल्की मध्यम बारिश होने के आसार हैं। भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान ने अगले 2-3 घंटे बिहार की राजधानी पटना, अरवल और जहानाबाद में बारिश होने के संकेत दिए। बंगाल में इन जिलों में बारिश हो सकती है। उत्तर दक्षिण दार्जिलिंग, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी जिलों में 6-8 घंटों में बारिश होने की संभावना। बिहार के इन जिलों में होगी बारिश। बहुत ज़्यादा जिले हैं। 6 से 8 घंटे में भी गरज के साथ हल्की बौछार पड़ने की संभावना। जुलाई से अच्छी बारिश होने की उम्मीद। भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा जुलाई में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। 2 चक्रवात परिस्थिति, एक गुजरात तट पर और दूसरा पूर्वी मध्य भारत के ऊपर बन रही है, जिसके मध्य और दक्षिण जिलों में 4 जुलाई को, उत्तरी जिलों में वही 5 जुलाई को, उत्तर पूर्वी जिलों में 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मानसून के बावजूद यहाँ चल रही है लू। राजस्थान में पिछले हफ्ते मानसून आने के बावजूद कुछ इलाकों में लू चल रही है। बीकानेर बुधवार को सबसे गर्म रहा। अधिकांश तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस। आज बिहार में होगी बारिश। पटना सहित बिहार में कई जिलों में गुरुवार को दोपहर को बारिश होने के आसार नजर आ रहे। कर्नाटक में येलो अलर्ट। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में मौसम विभाग ने येलो कार्ड घोषित किया। बम्बई में अलर्ट जोन। ठाणे, पालघर ऑरेंज अलर्ट जोन किया गया। यहाँ बारिश होने की संभावना अधिक है। मानसून में हलचल। अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिमी बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बारिश होने की संभावना। दक्षिण पश्चिम मानसून में फिर से सक्रिय हो गया। मौसम विभाग के अनुसार जून से की तरह जुलाई में अच्छी बारिश होने की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति, जबकि बिहार में सामान्य से अधिक बारिश हुई। यूपी का मौसम विभाग ने यूपी के मौसम की जानकारी देते हुए बताया यदि यूपी में नसीराबाद, बिजनौर, मुजफ्फरगढ़, खतौली, हस्तिनापुर, चांदपुर में अगले 2 घंटों में अधिक बारिश होगी। 150 नई प्राइवेट ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इंडियन रेलवे ने 151 न्यू प्राइवेट ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। तेजस एक्सप्रेस की तरह 150 ट्रेन भी चलाई जाएगी। रेलवे ने इसके लिए ट्रेन आमंत्रित किए। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रेलवे ने कहा कि इसमें निजीकरण पैसा लगा जाए। करीब 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। बता दें इंडियन रेलवे ने नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कदम उठाया है। 3 ट्रेनों का परिचालन करता है। वाराणसी इंदौर मार्ग पर काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ नई दिल्ली तेजस और अहमदाबाद बम्बई तेजस एक्सप्रेस शामिल है। सुरक्षा बेहतर होगी। यात्री को वर्ल्ड लेवल का सफ़र का अनुभव मिलेगा। कैसे होगी सुविधा? यात्रियों को एयरलाइन जैसी सुविधा मिलेगी। चीन को भारत से रहना होगा सावधान। 13 लड़ाकू विमानों को खरीदने की प्रस्ताव को मंजूरी। पिछले लंबे समय से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे भारत चीन सीमा विवाद को लेकर ड्रैगन को सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी। 33 लड़ाकू विमानों को खरीदा जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए गुरुवार को प्रस्ताव को मंजूरी दी।
रूस से भारत जिन 33 लड़ाकू विमानों को खरीद रहा है उसमें 21 में 21S 21 सुखोई विमान शामिल है। 21S को अपग्रेड किया जाएगा। गुरुवार को बताया गया कि इनकी कुल कीमत 18,148 करोड़ रुपए है। रफाल विमान भी आ रहे हैं भारत। फ्रांस जल्द ही भारत को राफेल विमान की डिलीवरी करने जा रहा है। 27 जुलाई को 6 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आएगी। ऐसे में भारत वायुसेना की ताकत पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाएगी। महामारी कर रही दिमाग को डैमेज, एक्सपर्ट को चेतावनी, अगले 6 से 12 महीनों में देश में चिंता, डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले बढ़ जाएंगे। बच्चों को ज़्यादा खतरा, आर्थिक परेशानी, आइसोलेशन, घरेलू हिंसा के चलते पैदा हो सकता है मानसिक संकट, आत्महत्या अधिक और शराब की लत से जूझ रहे लोगों को खुदकुशी करने की ज़्यादा जोखिम है। क्या आत्महत्या से पहले गूगल पर अपना नाम सर्च कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत? मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में मिली है जानकारी। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने आत्महत्या करने से पहले 10:15 बजे गूगल पर अपना नाम सुशांत सिंह राजपूत सर्च किया था। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है सुशांत से इसके बारे में खुद से जुड़े कुछ न्यूज़ आर्टिकल रिपोर्ट पढ़ रहे थे। वो अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं। अब तक पुलिस इस मामले में सुशांत से मित्रों, परिचितों, परिजनों कुल मिलाकर 29 लोगों को बयान दर्ज किया है। इन बयानों में सुशांत अपनी मानसिक प्रतिष्ठा को पहुंच रहे नुकसान से परेशान थे। कोरोना अपडेट। राजस्थान दिल्ली में 2373 नए मामले, 61 की मौत। कर्नाटक में आज कोरोना से 1502 मामले दर्ज किए गए, 19 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमित की संख्या 18,016 हो गई है। तमिलनाडु में आज 4,343 मामले सामने आए, 57 लोगों की मौत हो गई। संक्रमित की संख्या 98,392 पहुँच गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना की रिकवरी रेट 59.52% है। देश में अब तक बीते 24 घंटों में 19,148 नए मामले सामने आए, 434 लोगों की मौत हुई। भारत में अब तक कोरोना से कुल 6,04,641 केस हो गए, जिनमें से 2,26,947 सक्रिय मामले हैं। मुंबई में आज 1,554 मामले, 57 की मौत। धारावी में 19 नए मामले। पश्चिम बंगाल में 24 घंटों में 649 नए मामले, 16 की मौत। जम्मू कश्मीर में 154 संक्रमित लोग। उत्तराखंड में 37 नए मामले, मणिपुर में 19, 37 ठीक हुए। नागालैंड में 34 नए मामले, कुल मामले 533 हुए। कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। ताजमहल, लाल किला समेत देश के सभी स्मारक 6 जुलाई से खुलेंगे। इस लिस्ट में वो स्मारक शामिल है, इमारतें शामिल है। पुरातत्व विभाग, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 6 जुलाई को लाल किला, ताजमहल समेत सभी स्मारक खोल दिए जाएंगे। 17 मार्च को ये बंद कर दिए गए थे। 3400 इमारतें खोल दी जाएगी। 5 जुलाई को पड़ेगा चंद्रग्रहण। जाने भारत में क्या होगा। 5 जुलाई को ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ेगी। चंद्रग्रहण सबसे देर तक उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका चंद्रग्रहण, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, हिंद महासागर इलाकों में चंद्रग्रहण का कुल वक्त 2 घंटे 45 मिनट होगा। चंद्रग्रहण दिल्ली में दिखाई नहीं देगा। भारत में चंद्रग्रहण का समय 3:07 से रात 8:37 और 23 सेकंड रहेगा। अगले 24 घंटे में उमस भरी गर्मी से राहत। मानसून की अक्षीय रेखा इस समय दिल्ली से बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में बनी हुई है। मध्य पाकिस्तान में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना, इससे दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। पतंजलि की दवा का विवाद थमा, अब इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिकेगी दवाई। पतंजलि के दावे ने हर किसी को चौंकाया जब देश में मामले तेजी से बढ़ रहे थे। रामदेव ने अपने दावे में कहा, शुरुआती 3 में ये दवाई देने से 67% तो एक हफ्ते में 100% कोरोना पीड़ितों की स्थिति में सुधार होगा। इस दावे के आधार पर एक सफल ट्रायल बताया। आयुष मंत्रालय ने टोका फिर रोका। पतंजलि के दावे के बाद देश और दुनिया में एक बहस छिड़ गई। इस बहस के बीच आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की पूरी सफाई मांगी, जिसमें ट्रायल, दवाई बनाने की प्रक्रिया और रिसर्च की विस्तृत जानकारी देने को कहा। इसी के साथ पूरी जानकारी होने के साथ ही कोरोना वायरस की दवाई के नाम पर प्रचार करने पर रोक लगा दी। जब विवाद बढ़ा तो रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की ओर से सफाई दी गई कि पतंजलि और आयुष मंत्रालय में सिर्फ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, बाकी सब ठीक है। पतंजलि ने पेश की सफाई, ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर, कोरोना की बिक्री को मंजूरी, लेकिन कोरोना की दवाई के रूप में नहीं। दुश्मनों के छक्के छोड़ा निर्भय 1000 कीमत तक मार सकती है यह स्वदेशी क्रूज मिसाइल।
चीन के साथ सरहद पर मौजूद हालातों को देखते हुए सेना को ताकतवर बनाने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने बड़े फैसले लिए। अब भारतीय सेनाओं को 1000 किमी तक मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट, हवा में दुश्मन को एयरक्राफ्ट को तबाह करने की मिसाइल और नई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 38,900 करोड़ रुपए के प्रपोजल को मंजूरी दी गई। इसी के साथ भारत में पहली लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय का निर्माण का रास्ता साफ है। गुरुवार को रक्षा खरीद परिषद में निर्भय सहित कई अन्य स्वदेशी रक्षक उत्पादकों के लिए 20,400 करोड़ रुपए के स्वीकृत किए गए हैं। निर्भय भारत की पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। निर्भय मिसाइल दुश्मन को महत्वपूर्ण ठिकानों, जंगी जहाज़ों पर अचूक और घातक हमला करती है। एक भारतीय होने के नाते भारतीय सेना के लिए एक सैल्यूट बनता है। कितनी कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा की जाती है, ये इनसे सीखे। जय हिंद, जय भारत।